अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह सुबह 8 का टाइम है जी, तो बादल बने हुए हैं, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। मैंने कहा यार मुर्गों को थोड़ी देर के लिए निकालते हैं और दोस्तों को एक नुस्खा काम को बता देते हैं। ये अक्सर दोस्तों को नहीं पता होता, हमारे नए शौकीन हैं। तो हमारे नए शौकीन, सिर्फ मैं वीडियो बनाते ही नए शौकीनों के लिए हूँ, जो जिन दोस्तों को नहीं पता होता मेडिसिन देने का या कोई भी चीज़ देने का, जिन दोस्तों को नहीं पता होता, सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए वीडियो बनाते हो। बड़े शौकीनों को तो पता होता है यार फ़लानी दवाई या उनके घर में पड़ी होती है। अक्सर इस तरह हो जाता है कि हमारे जो बड़े शौकीन हैं ना, जो मुर्गों के खिलाड़ी और बड़े हाई लेवल के शौकीन हैं, उनके पास मेडिसिन एक्स्ट्रा पड़ी होती है मुर्गों की। ठीक है, उनके पास ये होता है कि उनके पास अगर मुर्गे को कोकड़ा आ जाए या मुर्गे की पोट रुक जाए या मुर्गे को खालिज हो जाए या कोई भी किसी किस्म की मुर्गे को बीमारी आ जाए, उनके पास उस तरह की मेडिसिन पड़ी होती है। ठीक है, हमारे जैसे जो शौकीन होते हैं, मैं ख़ुद को पहले अपने रखूँगा आगे। अच्छा, हमारे जैसे जो शौकीन होते हैं उनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ठीक है, उनको मेडिसिन ख़रीदने का भी नहीं पता होता। पहली बात तो ये है कि मुर्गे को अगर कोकड़ा आ जाए तो हमने कौन सी मेडिसिन देनी है। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता। तो वो ये होता है कि मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे मुर्गे को वैसे बैठा हुआ है ना, तो हमने सोचना है कि यार मेरा मुर्गा बीमार हो चुका है। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं है, ठीक है, कि यार मुर्गे को बुखार हो गया है या मुर्गे को कोई मसला बन गया है या मुर्गे ने पानी नहीं पिया या मुर्गे ने दाना नहीं खाया, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता होता। ठीक है, आज मैं दोस्तों को सिर्फ़ और सिर्फ ये इसी के मुतल्लिक़ बताना है। अगर वक्ती तौर पे कोई भी आपको मुर्गे को आपकी ना मुर्गे को कोई भी बीमारी अटैक करती है ना, तो हमने वक्ती तौर पे कौन सी चीज़ देने से हमने मुर्गे को ना सेहतियाब कर लेना और हमारा मुर्गा ठीक हो जाना। ठीक है, अच्छा जी, हम मसलन सुबह आए हैं छत पे या शाम को आए हैं, दो टाइम ये सुबह अगर हमने काम पे जाना हो या स्कूल जाना हो, ठीक है, हमारे पास टाइम कम है। हमने मिसाल दे रहे हैं कि हम सुबह आ गए हैं छत पे, हमने काम पे ही जाना है, चलें जी काम पे लगा लेते हैं। काम पे जाना है और मुर्गे बाहर निकाले हैं जी, हमारी मुर्गी या मुर्गा बाहर निकले और हमें महसूस होया कि बड़ा सुस्त हो रहा है। हमने चलाया तो वो है ना सुस्त होकर खड़ा हो जाता है, जिस तरह आंखें बंद करके जहाँ भी खड़ा होता है सुस्त होकर खड़ा हो जाता है। या मुर्गे के बैक साइड पे या मुर्गे की बाइक साइड पे जिस तरह जहाँ से बीठे मुर्गा करता है ना, वहाँ पे हमने देखा है जी मुर्गे की ना सफ़ेद बीठें लगी हुई हैं। ठीक है, या पानी वाली बीठें लगी हुई हैं। जब मुर्गे की पोट रुक जाती है ना, मुर्गे को बुखार या मुर्गे को कोकड़ा या मुर्गे को खालिज होता है ना दोस्तों, मुर्गे की पोट रुक जाती है, सख्त हो जाती है, पानी जो है अंदर का ख़त्म हो जाता है, मुर्गा सफ़ेद बीठें पानी वाली करने लग पड़ता है। ठीक है, चाहे मुर्गी हो चाहे मुर्गा हो या तितर हो, कोई भी जानवर है ना दोस्तों आपका, जब भी उसको बीमारी अटैक करती है, वो वाला मुर्गा या मुर्गी चीज़ें जो है ना सफ़ेद बीठें करने लग, जैसे इनका असल में मैदा ख़राब होता है ना, मैदा ख़राब होने की वजह से इनको बीमारियों का अटैक होने लग पड़ता है। ठीक है, हमने पहले मैदे को चलाना है। जब हमारा मिसाल दे रहे हैं कि चीज़ हमारे मुर्गे की पोट या कोई बुखार हुआ ना, हमने पहले मैदे को चलाना है, फिर हमारी बीमारी हल होनी है। अच्छा जी, हमने अब मैदे को चलाना है, कौन सी चीज़ देनी है, वक्ती तौर पे हमने काम पे भी जाना है और हमारे पास टाइम कम है। हमने घर से ढूंढना है जी मीठा सोडा अगर मिल जाए ना, हमें एक चुटकी, आधी चुटकी, सिर्फ़ और सिर्फ एक चुटकी हमने मीठा सोडा ले लेना है। ड्रापर तो हर शिकारी नहीं रखा होता है, जो नए शौकीन है वो भी, जो पुराने हैं वो भी। ड्रापर तो अक्सर हमने दोस्तों ने हमारे ना रखा हुआ है बना के, क्योंकि कुछ ना कुछ हल्की फुल्की मेडिसिन वगैरह देते ही रहते हैं मुर्गों को। अच्छा जी, हमने वो ना अब चुटकी भर मीठा सोडा ले लेना है और 10 cc पानी ले लेना ड्रापर का। एक ड्रापर वो लाख वाला होता है, वो नहीं लेना, क्योंकि अब जो नया है ना लाख वाला, वो नहीं, बड़ा ड्रापर होता है वो वाला। अच्छा जी, 10 cc हमने पानी ले लेना, तो वो वाला ड्रापर जो है ना हमने मुर्गे को दे देना। अच्छा जी, मुर्गे को हमने वो ड्रापर दे दिया। उसके बाद हमने ना दोस्तों आधा घंटा वेट करना है, क्योंकि टाइम कम है, इतना ज़्यादा लंबा वेट हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने काम पे भी जाना है। आधा घंटा हमने वेट करना है, देखना है मुर्गे की पोट को हाथ लगा के, अगर तो मुर्गे की पोट नरम हो जाए तो फिर तो बेस्ट है, अगर नहीं नरम होती तो फिर हमने कौन सी चीज़ देनी है जिससे हमारे मुर्गे की पोट जो है ना चलने लग पड़ेगी और मुर्गे का बुखार भी उतर जाएगा। ठीक है, अब हमने दोस्तों लेना है जी इतना टुकड़ा, एक पोटे जितना ना, एक पोटा हमने सब्ज़ मिर्च का ले लेना है। तो
आधा पोटा जो है ना अदरक का टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। 5 मिर्चें हमने लेनी है काली, 5 मिर्चें काली ले ली, और 1 टुकड़ा सब्ज़ मिर्च का और आधा टुकड़ा अदरक का, ठीक है। अदरक के टुकड़े हमने जो लेने हैं वो आधे पीस छोटे छोटे कर लेने हैं ब्रीक। तो मिर्च का बड़ा भी टुकड़ा रह जाए तो कोई इतना बात इशू नहीं है, लेकिन जो छोटा टुकड़ा है ना अदरक के, उसके हमने छोटे पीस कर लेने हैं। वो हमने मुर्गे को दे देना इंशाल्लाह। आपने बिना टेंशन काम पे चले जाने, सुबह जब आएंगे ना शाम को वापस, तो आपका मुर्गा बिल्कुल चलता फिरता आपको नज़र आएगा और इंशाल्लाह फिट हो चुका होगा, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों हमने जहन में रखनी होती हैं कि कौन सी चीज़ वक्ती तौर पे हमने मुर्गों को देनी है और हमारे मुर्गों ने ठीक हो जाए, ठीक है। जब हमने शाम को घर पे आना है ना, तो फिर हमने एक ब्रूफन की गोली सिर्फ आते वक्त लेते आने, आधी गोली हमने मुर्गे को ब्रूफन की दे देनी। जो मुर्गे को बुखार होना है हल्का फुल्का, वो भी इंशाल्लाह उतर जाने और मुर्गा हमारा बिल्कुल ठीक हो जाना। ये वक्ती तौर कोकड़े का अटैक आप दोस्तों को बताया, एमरजेंसी आप दोस्तों का मुर्गे को कोकड़ा हो जाता है और आपको हम सोचने लग पड़ते हैं कौन सी चीज़ देनी है और हमारे मुर्गे को कोकड़ा ठीक हो जाना। इंशाल्लाह ये वाली चीज़ें देंगे तो आपके मुर्गे का बिल्कुल कोकड़ा फिट हो जाएगा और वक्ती तौर पे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने अगर सोच लेने ना यार के अच्छा ठीक है कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, शाम को आएंगे दे देंगे कोई मेडिसिन, तो यार जब हमने शाम को आना है हमारा मुर्गा बिल्कुल ही बैठ चुका होना है, चल फिर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर का पानी ख़त्म हो जाना। उसने बीठे कर करके ना पानी वाली, उसके अंदर का जो कह रहा हूँ ना, जिस तरह उसके अंदर वाला जो मैदा है ना वो डिस्टर्ब हो जाना है, उसके अंदर वाला बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाना। तो आपने कोशिश करनी है इंशाल्लाह वक्ती तौर पे ठीक करना है, दस्ती 1 मिनट में, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपका मुर्गा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी दोस्तों को मुर्गों का शौक़ करवाते हैं जी बाहर निकाल के। वीडियो को दोस्तों आप एंड तक देखिए, वीडियो पसंद है लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। आए आपको शौक़ भी करवाते हैं और बारिश दिखाते हैं जो हो रही है मुर्गों की। छोड़ दिया जी नीचे। असल में ये सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों को इसलिए मैं बता रहा था कि काफ़ी हमारे दोस्त जो नए शौकीन हैं उनको यार पता नहीं होता। अब जिस तरह बारिश हो रही है, बारिश में अगर आपके मुर्गे बाहर घूमते रहें कोई इतना बात इशू नहीं है। काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीनों को बताते हैं जी बारिश में मुर्गों को नहीं निकालना चाहिए, जी मुर्गे बीमार हो जाते हैं, फलां हो जाता है, ढमकां हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। ये मैंने बंद किए हुए हैं, मादियाँ नहीं हैं, आप दोस्तों को पता है। इनको मैंने इसलिए बंद करके रखा हुआ, वो खुले हैं, बाहर घूम रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, जहाँ मर्जी घूमें फिरें, कोई मसला मसाइल नहीं। इनको सिर्फ मैंने बंद करके रखा हुआ है क्योंकि ये नए मुर्गियाँ आप दोस्तों को पता है, इस मुर्गे को नर मारता है बड़ा मार लाल, तो उस वजह से मैंने इसको बंद किया हुआ है। बाकी आपको नज़र आ रहा होगा बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं छत पे, क्योंकि बारिश सुबह की लगी हुई है हल्की हल्की, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सुबह की बारिश हल्की हल्की ना लगी हुई है। तो मैंने सुबह के मुर्गे निकाले हुए हैं, 1 सेकंड होता है बंद नहीं किया ना, मैंने कोशिश की है कि इनको बंद कर दूँ जी बीमार हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। बारिश में भीगते रहे मुर्गे, गर्मियों में कोई मसला नहीं, ठंड में होता है। ठंड में भी जो मुर्गे खुले होते हैं ना दोस्तों, उनको कुछ भी नहीं होता। जो मुर्गे हमने बंद करके रखे होते हैं उनको मसला बनता है उस वजह से, क्योंकि वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, उनका खून गर्दिश नहीं करता। जो मुर्गे हमने बंद करके रखे होते हैं ना वो दोस्तों, उनको कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं और फिट फाट रहते हैं। ये वैसे पट्टियाँ बंद करके रखी हुई हैं, ये भी यार आगे पीछे चली जाती हैं, परेशान करती हैं, फिर हमें पकड़नी पड़ती हैं छत से जाकर, उस वजह से इनको भी मैंने बंद करके रखा हुआ है। वैसे जो मुर्गे मेरे खुले होते हैं वो तो बिल्कुल ठीक है ना। नर का जोड़ा लग चुका है जी, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अब नर जो है मादी के साथ मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी हद तक देख रहे हैं अब तो बिल्कुल ना मस्त हो चुका है। असल में अंदर थोड़ा सा अंधेरा है, उस वजह से ना आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं कर दी फ्लश ऑन कर लिया मैंने मोबाइल का। अच्छा जी, अब जोड़ा मेरा जो है बिल्कुल लग चुका है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने जो सोचा था ना कि नर जो दोनों नर हैं, असल में इनका इतना नहीं पता चलता, ये जो लक्के होते हैं इनका अक्सर औकात दोस्तों को नहीं पता चलता मादी नर का, उस वजह से ना काफ़ी हमारे दोस्त जो है ना दोनों नर ख़रीद कर आ जाते हैं या दोनों मादियाँ। नर का असल में पता चलाने का तरीका यही होता है, अगर आप दोस्त कहीं मार्केट से ख़रीदने जाते हैं ना, उनके पास अक्सर अकेले केजेस होते हैं, 2 मिनट के लिए उधर बैठ जाया करें,
मादी को या नार को आपको महसूस हो कि दोनों नर हैं या दोनों मादी हैं, कुछ देर के लिए उनको केजेस में छोड़ के चेक कर लिया करें कि यार नार मस्ती कर रहा है, क्या मादी भी कर रही है आगे से। अगर तो आगे से वो दूसरा नार जो या मादी मारे उसको, तो यो आप फिर ये सोचा करें कि दोनों नार हैं, ठीक है। फिर कोई मादी कोई तो चेक कर लिया करें कि यार ये मुझे मादी लग रही है, वो पकड़ के थोड़ी देर के लिए साथ छोड़ दिया करें। वो उस पर अगर मादी नार मस्ती करता है, वो आगे से कुछ रेस्पॉन्स की देती है जिस तरह ये कर रही है मस्ती, तो फिर तो आपको महसूस हो जाना चाहिए कि यार ये दो मादी लग रही है, फिर उस जोड़े को घर ले आया करें। ऐसे ही पकड़ के ना ले आया करें। अक्सर औकात दोस्तों के साथ धोखा हो जाता है कि दोनों नर लेके आ जाते हैं और घर पे ले आते हैं, तो फिर वो चेक करते रहते हैं यार ये अंडे नहीं दे रहे, ये बच्चे नहीं दे रहे, फिर उन्होंने कौन सी देने, दोनों जाहिर सी बात है नर होने। तो कोशिश किया कर इस तरह चेक कर लिया करें जिस तरह दोस्तों को मैंने बताया। अक्सर हमारे दोस्तों नए शौकीनों के लिए, असल में यार मैं वीडियो बनाता हूँ शुरू से, मैंने एक मिशन रखा हुआ है कि नए शौकीनों को नुस्खे और चीज़ें जो है ना मैंने नए शौकीनों को बताने हैं। बड़े शौकीन जो है उनको तो पता होता है कबूतरों का। असल में मुझे पता है, मेरे पुरानी वीडियो में अगर देखें ना अगर, तो मैंने कबूतर रखे हुए बड़े अच्छे मैंने रखे हुए थे। असल मुझे हवाइयों का पता है, मैंने शुरू से हवाई कबूतर रखे हैं, उनका मुझे पता है। ये लक्के बहुत कम मैंने रखे हैं, इनका मुझे इतना बड़ा पता नहीं, अक्सर इनका पता भी नहीं चलता नर मादी का। इस वजह से मैंने दोस्तों को बताया अगर आपने चेक करने हो तो इस तरीके से कर लिया करें, ठीक है। हमारे दोस्त कुछ पुराने जो हैं नए शौकीन हैं उनको बताते हैं जिस तरह कर लें। मैं एक और आपको तरीका बताता तो इस तरीके से, इस तरह उल्टा करें जी। अब ये मादी खड़ी होगी आप दोस्तों के सामने। कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो इस तरीके से भी चेक करते हैं जी, नर जो होता है वो खड़ा हो जाता है, मादी जो है वो नहीं होती। ये आपके सामने मादी थी, खड़ी हो गई। फिर भी इस कैटेगरी पे नहीं जाना कि यार इस तरीके से हमने करना है तो हमें ना मादी का या नर का पता चल जाना है। ये बिल्कुल नहीं पता चलता। जिस तरीके से मैंने दोस्तों को बताया कि केजेस में कुछ देर के लिए छोड़ लिया करें, 2 मिनट या 5 मिनट बैठ जाया करें। उधर ख़रीदने जो जाते हैं कुछ देर बैठ जाया करें, उधर छोड़ के चेक कर लिया करें, तो आपको पता चल जाएगा यार ये मादी है कि नर है, ठीक है। बिना चेक किए ना लाया करें घर पे आके, फिर वो वापस नहीं करते दुकान वाले। फिर आप रह जाने तो उन्होंने 7 पैसे मांगने हैं कि नहीं आप इस आपने चेंज करना है तो साथ आपने 200 या 300 फिर दोबारा देना है। एक तो हमने आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल ज़ाया होना है, शहर आपने या बाज़ार जाना है। दूसरा फिर आपको साथ में पैसे भी देने पड़ते हैं। चीज़ जो भी लाएं उधर चेक कर लिया करें, कुछ देर बैठा करें चेक करके। अगर आप मुर्गा भी ख़रीदने जाते हैं तो कुछ देर बैठ के चेक किया करें कि मुर्गा हमने ख़रीदने जाना है, 5 मिनट आधा घंटा उधर बैठ जाना है, देखते रहना है मुर्गा क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है, सुस्त होकर खड़ा हुआ है या वैसे खड़ा हुआ है, क्या मसला है, उसको बीठें कैसी कर रहे हैं, दाना किस तरह खा रहा है, तो फिर परचेज़ किया करें। वैसे ही जाते हुए आप देखते हैं जी मुर्गा अच्छा लगा है, परचेज़ कर लिया, घर आते हैं तो घर आके देखते हैं जो वो बीमार हो चुका है, ठीक है। उससे बेहतर है उधर ही खड़े होकर चेक कर लिया करें, तो इंशाल्लाह आपका जो है ना मसला कभी भी ख़राब नहीं होगा और आपका शौक़ सलामत रहेगा, ठीक है। चलें जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के लिए बनाई थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। तो जाते जाते यार मैंने दोस्तों को काफ़ी बार बताया, अगर आपने नुस्खा पूछना हुआ तो कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करें, कोई इतना बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को हर तरह की बीमारी का इलाज ज़रूर बताऊँगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।